अम्बाला शहर 31 अक्टूबर शांति महोत्सव कार्यक्रम में पास्टर कंचन मित्तल के आने की सूचना पर शुक्रवार का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम का विरोध कर रहे विश्व हिंदू परिषद, अग्रवाल समाज और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अम्बाला हिसार रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सड़क पर धरना दिया। कि हमने पिछले 3 दिन से यही प्रयास कर रहे थे कि डॉक्टर सादिक जो है एक्चुअली बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं और मैं पिछले 25 वर्ष से उनको जानता हूं। मैं खुद इनके इसके हॉस्पिटल में कई डोनेशंस दे चुका हूं। आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करवाया हमने यहाँ पे, है ना। हमें डॉक्टर सादिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो कंचन मित्तल है जो कि नोन है। अब सोचो, एक जो मर्डरर है, अगर हम उसको कहें नहीं नहीं वो तो आ रहा जी, वो तो प्यार से बैठेगा जी, वो कोई शिकायत नहीं करेगा जी, वो कुछ हंगामा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मर्डरर है तो उसने हंगामा करना ही करना है। अगर कोई परिवर्तनकारी है तो उसने करना ही परिवर्तन है। उसने जो स्पीच बोलनी है उसमें मोटिवेट ही परिवर्तन के लिए करना है। फिर हमारा प्रशासन से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सर कंचन मित्तल यहाँ नहीं आना चाहिए, और दूसरा कंचन के साथ मित्तल नहीं लगना चाहिए, है ना। ये हमारे परम पूज्य महाराज अग्रसेन जी के दिए हुए गोत्र हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। हमारा हमारा नाम इससे है, हमारी इज्जत इससे है ना। कोई क्रिश्चियन हो गई तो क्रिश्चियन हो जाए, लेकिन मित्तल को तो छोड़ो, मित्तल नहीं लगा सकती। किसी भी प्रोग्राम में अगर वो अम्बाला में घुस गई, उसने मित्तल लगा, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह उसका विरोध करेंगे। और बाकी शहर हमारा विश्व हिंदू परिषद विश्वव्यापी है, कहीं भी वो पता लगा उसका कार्यक्रम हो रहा है, हम उसका पूरे हर प्रोग्राम में उसका विरोध करेंगे। मतलब कैसे कैसे ये धर्मांतरण हो रहा है। अब उत्तराखंड में सारा कानून बन चुका है, यूपी में कानून बन चुका है, उधर राजस्थान में भी कानून बन चुका है ना। हमारे हरियाणा, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से प्रार्थना करता हूं और अपने पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे हरियाणा में कानून बनवाया जाए कि धर्मांतरण के खिलाफ जो भी अधिनियम है, जैसे कि नोटिस देना होता है, अगर किसी ने धर्मांतरण करना है तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर किसी ने गलत तरीके से करवाया उसको उम्र कैद तक की सजा है ना। वैसे जैसे प्रावधान हरियाणा में भी करवाइए, ताकि ऐसे लोग डर सकें आपसे। और जो भी ऐसे, हाँ देखो, डॉक्टर सादिक के शब्दों पे हम भरोसा कर सकते हैं। और साथ में पुलिस प्रशासन का सर, इंस्पेक्टर धर्मवीर जी जो हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो अच्छे आदमी हैं। और जब उनके सामने उन्होंने कहा है, और एक इंस्पेक्टर सुरेश जी थे, उनके सामने उन्होंने कहा, सर जब पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने कहा है, अगर तब भी वो पालन नहीं करेंगे तो फिर पुलिस के लिए खराब बात है ना, हमारे लिए तो क्या है ना। हम तो आम नागरिक, पुलिस तो हमारी रक्षक है ना। तो इसके लिए देखो, जाम लगाना हमारा कोई मंतव्य नहीं था। दिनेश कांत जिंदल जी हमारे जिला अध्यक्ष, इनके जैसे मोअज़्ज़िज़ आदमी को सड़क पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़े, ये प्रशासन की नाकामी है। एक वांछित महिला जिसको 57 धर्मांतरण के मामलों में, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 462 2025 का शाहगंज आगरा के थाने में दर्ज है, वहां पे जो मुख्य आरोपी है उसने मुख्य षड्यंत्रकर्ता के तौर पर इस महिला पास्टर कंचन का नाम लिया है और मित्तल गोत्र लगा करके, जो महाराजा अग्रसेन द्वारा दिए गए गोत्र हैं, उनका दुरुपयोग करके ये समाज को बांटने का, जातिवाद फैलाने का और गलत तरीकों से धर्मांतरण करने का जो काम कर रही है, हमारा इसका विरोध था। कि एक महिला जिसको यूपी पुलिस तो ढूंढ रही है, 2 बार अम्बाड़ा में दबिश दे चुकी है, और हरियाणा पुलिस उसको सुरक्षा देके कार्यक्रम कराए, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और कहाँ का प्रशासन की व्यवस्था है। तो हमारा सीधा सीधा यही विरोध था कि इस महिला का कार्यक्रम यहाँ ना होने दिया। हमारा और कोई विरोध नहीं था कि ये कंचन जो पास्टर है, जो मित्तल गोत्र लगाती है गलत तरीके से, इसका विरोध था। उसके लिए आप देखिए कि हमें लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ सड़क पर बैठना पड़ा। उसके बाद जाके प्रशासन जागा और उन्होंने जो है हमें अभी मिशन कंपाउंड में डॉक्टर सादिक से बात करवा के आश्वासन दिलवाया है कि वो महिला यहाँ नहीं आएंगी और उसका कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा।